ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 19/12/24 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। प्रश्न है, बाप के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? जो टीचर बन बहुतों के कल्याण करने के निमित्त बने हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। करण करावनहार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं। जो बच्चों को भी महिमा हो जाती, कहते हैं बाबा फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए। टीचर बनने बगैर आशीर्वाद मिल नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, समझते भी हैं फिर पूछते भी हैं। अब बाप को बच्चों ने जाना है। भल कोई सर्वव्यापी भी कहते हैं, परंतु उनके पहले बाप को पहचानना तो चाहिए ना, कि बाप है कौन। पहचान कर फिर कहना चाहिए बाप का निवास स्थान कहाँ है। पहले बाप को पहचाने फिर उनके घर को। बाप को जानते नहीं तो उनके निवास स्थान का कैसे पता पड़े। कह देते वह तो नाम रूप से न्यारा है, गोया है ही नहीं। तो जो चीज़ है ही नहीं तो उसके रहने का स्थान भी कैसे विचार किया जा सकता। ये तुम अभी जानते हो। बाप ने पहले आकर अपनी पहचान दी, फिर रहने का स्थान समझाया। बाप कहते, मैं तुमको इस रथ द्वारा अर्थात ब्रह्मा तन द्वारा पहचान देने आया हूँ। मैं तुम सबका बाप हूँ, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। आत्मा को भी कोई नहीं जानते। बाप का नाम रूप देश काल नहीं है तो बच्चों का फिर कहाँ से आएगा। बाप ही नाम रूप से न्यारा है तो बच्चे फिर कहाँ से आए। बच्चे हैं तो ज़रूर बाप भी है। तो सिद्ध होता है कि शिव बाबा नाम रूप से न्यारा नहीं है। बच्चों का भी नाम रूप है, बल कितना भी सूक्ष्म हो। आत्मा तो सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु। आकाश सूक्ष्म है तो भी उसका नाम तो है ना आकाश। वैसे बाप भी बहुत सूक्ष्म है। बच्चे वर्णन करते हैं कि भ्रिकुटी में चमकता जब सितारा, जैसे वो पोलार सूक्ष्म है, वैसे बाप भी सूक्ष्म है। बाप जब इसमें प्रवेश करते हैं, जिसको आत्मा कहते, बाप तो रहते ही परम धाम में है। वो है रहने का स्थान। ज़रूर नज़र ऊपर जाती, ऊपर उंगली से इशारा कर याद करते हैं। तो ज़रूर जिसको याद करते हैं वह कोई वस्तु तो होगी ना। तो परमपिता परमात्मा कहते हो, फिर नाम रूप से न्यारा कहना तो रॉन्ग है। बाप को जानना पहचानना, इसी को ज्ञान कहते हैं। वह भी तुम बच्चे समझते हो। तुम भी पहले ज्ञानी थे, बाप को नहीं जानते थे, अपने को भी नहीं जानते थे, बस समझते थे कि हम आत्मा हैं। आत्मा को अविनाशी कहा जाता, तो ज़रूर कोई चीज़ है ना। अविनाशी अर्थात जिसका विनाश नहीं होता। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो ज़रूर कोई वस्तु है। बच्चों को हर बात अच्छी रीति समझाई जाती है। मीठे मीठे बच्चों, जिसको बच्चे बच्चे कहते, वो आत्माएं अविनाशी हैं। ये आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा स्वयं बैठकर समझाते हैं। ये खेल एक ही बार होता, सारे कलम में एक ही बार होता, जब बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। बाबा कहते, मैं भी पाठधारी हूँ। कैसे पाठ बजाता हूँ ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। पुरानी अर्थात
पतित आत्मा को नया पावन बनाते हैं। फिर शरीर भी तुम्हारे लिए गुलगुल अच्छा चाहिए। सतयुग में तो शरीर भी गुलगुल होंगे, ये बुद्धि की बात है। अभी तुम बाबा बाबा कहते हो, ये पाठ चल रहा है। आत्मा कहती बाबा इस समय आया हुआ है हम बच्चों को शांति धाम घर ले जाने के लिए। शांति धाम के बाद आएंगे सुख धाम में, क्योंकि जाते हुए हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे, फिर आत्मा सुख धाम में आएगी। शांति धाम के बाद दुख धाम तो हो ना सके। नई दुनिया में सुख ही कहा जाता, वो है देवी देवताएं। अगर चेतन हैं तो उनसे पूछना पड़ेगा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो कहेंगे हम स्वर्ग के रहने वाले हैं। अब ये जड़ मूर्ति तो नहीं कह सकती ना। तुम तो कह सकते हो कि हम असल में स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं थे, दिव्य गुणधारी थे, फिर 84 का चक्कर लगाए, अब हम पहुँचे हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये ट्रांसफ़र होने का पुरुषोत्तम संगम युग है, जब हम कल युग से घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। बच्चे जानते हैं हम बहुत उत्तम पुरुष बनते हैं। हम हर 5000 वर्ष के बाद सतो प्रधान बनते। सतो प्रधान भी नंबरवार होते हैं। तो ये सारा पाठ आत्मा को मिला हुआ है। मैं आत्मा 84 जन्म लेती हूँ। अब आत्मा वारिस है। वारिस हमेशा मेल होते हैं, फीमेल नहीं। अब तुम बच्चों को ये पक्का समझना है कि हम सब आत्माएं मेल हैं। सबको बेहद के बाप का वर्षा मिलता है। हद लौकिक बाप से तो सिर्फ बच्चों को मिलता है, बच्ची को नहीं। पर आत्मा सदा फीमेल नहीं। बाप समझाते तुम आत्मा कभी मेल कभी फीमेल का शरीर धारण कर पाठ बजाते हो। इस समय तुम सब मेल हो। आत्मा रूप में भाई भाई सब मेल हो। सब आत्माओं को एक बाप से ही वर्षा मिलता है। सब बच्चे ही बच्चे हैं, सबका बाप एक है। बाप भी कहते मीठे बच्चे तुम सब आत्माएं मेल हो, हमारे रूहानी बच्चे हो। फिर पाठ बजाने के लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए, तभी तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि होगी। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई जानता नहीं। बल कहते तो हैं हम सभी ब्रदर्स हैं, भाई भाई हैं, परंतु समझते नहीं। अब तुम कहते हो बाबा आपसे हमने अनेक बार वर्षा लिया है। आत्मा को ये पक्का हो जाता, आत्मा बाप को ज़रूर याद करती है। ओ बाबा हमारे पर रहम करो। बाबा आप जब आओ हम आपके सब बच्चे बनेंगे। देह से दे के सब संबंध छोड़ हम आत्मा आपको ही याद करेंगे। तो बाबा ने समझाया मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप से वर्षा कैसे पाते हैं? हर 5000 वर्ष के बाद। हम देवता कैसे बनते हैं ये भी जानना चाहिए। स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है ये अभी तुम समझते हो। बाप तो स्वर्गवासी है नहीं, बच्चों को बनाते हैं। खुद तो स्वर्ग में आते नहीं, बच्चों को बनाते हैं। खुद तो नरक में आते हैं। तुम बाप को बुलाते ही नरक में हो जब तुम तम प्रधान बनते हो। ये तमो प्रधान दुनिया है ना। सतो प्रधान दुनिया थी, 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। इन बातों को, इस पढ़ाई को अभी तुम जानते हो। ये है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। मनुष्य से देवता की एक करत न लागी बार। बच्चा बना, वारिस बना। बाबा कहते तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, मेरे से तुम्हें वर्षा मिलता है। तुम भाई भाई हो। रहने का स्थान मूल वतन अर्थात शांति धाम है, जिसको निराकारी दुनिया भी कहते। सब आत्माएं वहाँ की रहवासी हैं। सूर्य चांद तारागण से पार तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम, जहाँ बिल्कुल साइलेंस ही साइलेंस है, आत्माएं ही रहती हैं।
परंतु वहाँ बैठ तो नहीं जाना है। बैठ कर क्या करेंगे, वह तो जड़ अवस्था हो गई। अपना जब पाठ बजाए तभी तो चेतन कहलाएं। तुम यहाँ खड़े हो जाओ, हाथ पाँव ना चलाओ तो क्या कहेंगे, जैसे जड़ हुए। जहाँ तो नेचुरल शांति रहती है, शांति धाम में तो नेचुरल शांति रहती। आत्माएं जैसे कि जड़ हैं। शोभा तो पाठ में है ना, शांति धाम में क्या शोभा होगी। आत्माएं दुख सुख की भाषणों से परे रहती हैं। यहाँ तो रहने का आत्माएं सुख दुख की भाषणों से परे रहती है। पहले पहले सुख का पाठ बजाना, हर एक को पहले से ही पाठ मिला हुआ है। कई कहते हमको तो मोक्ष चाहिए, बुद्ध बुदा पानी से निकला पानी मिल गया। आत्मा जैसे है ही नहीं। कुछ भी पाठ ना बजाए तो उसे जड़ कहेंगे। चेतन होते हुए पाठ बजाएं। तुम्हारा तो मुख्य पाठ हीरो हीरोइन का होना चाहिए। तुम बच्चे को हीरो हीरोइन का टाइटल मिलता है। आत्मा जहाँ पाठ बजाती है, पहले सुख का राज्य करती, फिर रावण के राज्य में दुख का राज्य करती। अब आप कहते तुम बच्चे सबको ये पैगाम दो, टीचर बन औरों को भी समझाओ। जो टीचर नहीं बनते उनका पद कम होगा। टीचर बनने बगैर किसी से आशीर्वाद कैसे मिलेगी। जिसको पैसा देंगे तो उनको खुशी होगी ना। अंदर में समझते हो कि बीके हमारे ऊपर बहुत दया करती हैं, जो हमको क्या से क्या बना देती हैं। जूँ तो मैं एक बाप की करते। वाह बाबा, आप इन द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हो, हमें कितना ऊंचा उठाते हो। बाप तो करण करावनहार है, तुम्हारे द्वारा कराते हैं। शिक्षा खुद देते हैं, बाकी पालना स्थापना पालना विनाश बच्चों के द्वारा। तुम्हारा कल्याण होता, तुम फिर औरों का कल्याण करते हो। जैसे जैसे जो सर्विस करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। राजा बनना है तो प्रजा तो बनानी पड़ेगी ना। फिर जो अच्छे नंबर में आते हैं वो राजा बनते। माला बनती है, अपने से पूछना चाहिए हम माला में कौन सा नंबर बनेंगे। 9 रतन मुख्य हैं, बीच में हीरा बनाने वाला। 8 मुख्य रतन, सदियों की बादशाही 8, बीच में हीरा। हीरे को बीच में रखते। माला में ऊपर फूल भी है, फूल है शिव बाबा का यादगार। अंत में तुमको पता पड़ेगा कौन से मुख्य दाने बनते हैं जो डिनाइस्टी में आएंगे। पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होगा, देखेंगे अब हम ये सजाएं खाते हैं। शुरू में दिव्य दृष्टि में तुम सूक्ष्मतन देखते थे, ये भी गुप्त है। आत्मा सजाएं कहाँ खाती हैं, ये भी ड्रामा में पार्ट है। गर्भ जेल में भी सजाएं मिलती हैं। जेल में धर्मराज को देखते, फिर कहते बाहर निकालो, हम फिर ये कर्म नहीं करेंगे। बीमारियां आदि भी होती, वह भी कर्म का हिसाब है ना। ये सब समझने की बातें हैं। बाप तो ज़रूर सत्य बातें सुनाएंगे। अब तुम सत्यवादी बनते हो। सत्यवादी राइटियस उनको कहा जाता जो बाप को याद कर ताकत भरते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे में कितनी ताकत रहती। हंगामे आदि की कोई बात ही नहीं। ताकत कम है तो कितने हंगामे हैं। तुम बच्चों को ताकत मिलती है आधा कलब के लिए, फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सज्जों में 8 गद्दियाँ, फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। एक जैसी ताकत तो नहीं पा सकते, ना एक जैसा पद पा सकते। ये भी पहले से नूंद है। ड्रामा में अनादि नूंद है। कोई पिछाड़ी में आते हैं, 1-2 जन्म लिया, शरीर छोड़ा। जैसे दीपावली पे मच्छर होते, रात को जन्म लेते, सुबह को मर जाते। ये तो अनगिनत होते। मनुष्य की तो फिर भी गिनती होती। पहले पहले जो आत्माएं आती हैं उनकी आयु लंबी होती। सतयुग में 150 वर्ष आयु,
तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम बहुत बड़ी आयु वाले बनते हैं, अकाले मृत्यु नहीं। तुम फुल पार्ट बजाते हो। बाप तुमको समझाते हैं कि तुम कैसे फुल पार्ट बजाते हो। पढ़ाई अनुसार ऊपर से आते हो पार्ट बजाने। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नहीं दुनिया के लिए। बाप कहते हैं अनेक बार तुमने पार्ट बजाया, ये पढ़ाई फिर अविनाशी हो जाती। सतयुग त्रेता में इसकी प्रारब्ध खाते हैं। आधा कल्प तुम प्रारब्ध पाते हो। उस विनाशी पढ़ाई से सुख भी अलग काल का होता। अब कोई बैरिस्टर बनता, फिर कल्प बाद फिर बैरिस्टर बनेगा, ये भी तुम जानते हो। जो पाठ बज रहा है वही कल्प कल्प बजेगा। देवता हो या शूद्र हो, हर एक का पाठ वही बजना है। इसमें कोई फर्क हो नहीं सकता। ये सारा बना बनाया खेल है। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। अब पुरुषार्थ बगैर तो प्रारब्ध मिल नहीं सकती। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है। ड्रामा अनुसार तो सारा बोझ ड्रामा पर आ जाता। पुरुषार्थ कोई करते हैं, कोई नहीं भी करते। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है सारा बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में पहले से ही पाठ नूंदा हुआ है, आदि से अंत तक। जैसे तुम आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। हीरा भी बनती है तो कौड़ी जैसा भी बनती है। ये सब बातें तुम अभी सुनते हो। पढ़ाई एक है, पढ़ाने वाला एक है। हमारा पुरुषार्थ के ऊपर प्रारब्ध है। स्कूल में अगर कोई ना पास हो जाता तो कहेंगे बुद्धिहीन है, धारणा नहीं होती। इसको कहा जाता है वैरायटी झाड़। ये वैरायटी झाड़ की नॉलेज इस समय बाप आकर देते हैं। कल वृक्ष पर भी समझाते हैं। बड़ के झाड़ का भी मिसाल इस पर है। उनकी शाखाएं भी बहुत फैलती जाती हैं लेकिन जड़ नहीं है। यहाँ बाकी सब धर्म पिता हैं, धर्म हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है। बच्चे समझते हैं इस समय हम आत्मा विनाशी है। शरीर तो विनाश हो जाएगा। आत्माएं धारण करती है। आत्माएं 84 जन्म लेती है। आत्मा वही है। आत्माएं भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाती है। फिर नई बात है, तुम बच्चों को भी अभी ये समझ मिली। बाप आते भी भारत में हैं। तुम सबको पैगाम देते रहो। कोई भी ऐसा ना रहे जिसको संदेशा ना मिले। पैगाम सुनाना तुम्हारा हक है। फिर बाप से वर्षा बोलेंगे अपने पुरुषार्थ से, कुछ तो सुनेंगे ना। फिर भी बाप के बच्चे तो बने हैं। बाप समझाते मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। मेरे द्वारा इस रचिता और रचना की आत्मदन का ज्ञान मिलता है। फिर तुम ऊंचवत पाते हो। बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। बाप तो सबकी सदगति करते हैं। गाते हो बाबा तेरी लीला तो ही जान। कैसी लीला? पुरानी दुनिया को बदलने की लीला। मनुष्य ही जानेंगे ना। बाप तुम बच्चों को आकर सब बातें समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। नंबरवार तुम बनते हो। स्कॉलरशिप लेने वाले नॉलेजफुल कहलाएंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना हमारा पाठ हीरो समान बनाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम आत्मा मेल हैं। हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरा,
सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है ये सब बना बनाया ड्रामा है। इसे पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नूंद है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध मिल नहीं सकती। इस बात को अच्छी तरह समझना है। अब है वरदान। आज सतगुरुवार, प्यारे बाबा का वरदानी हाथ सिर पर रख अनुभव करेंगे। कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवादारी भाव, कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवादारी भाव, कोई सेवा कोई भी हो लेकिन वो सच्चे मन से लगन से की जाए तो 100 मार्क्स मिलती है। सेवा में चिड़चिड़ापन कभी ना हो। सेवा काम उतारने के लिए ना की जाए। आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, आत्मा को योग्य और योगी बनाना, अपकारियों पर उपकार करना, समय पर हर एक को साथ व सहयोग देना। ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी हैं। स्लोगन: पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है। यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है। यही ज्ञान का फाउंडेशन है। ओम शांति।